दोस्तों, अगर मैं तुमसे कहूं कि अमीर बनने के लिए तुम्हें वही करना है जो दुनिया नहीं कर रही, तो क्या तुम यकीन करोगे? क्योंकि सच्चाई यही है, पैसे की दुनिया उल्टी चलती है। अगर तुम जितना ज्यादा दौड़ोगे उतना ही पैसा तुमसे दूर भागेगा। तुम जितना ज्यादा बचाने की सोचोगे उतना ही तुम्हारा दिमाग गरीब बनता चला जाएगा। और यही वजह है कि भगवान बुद्ध ने हजारों साल पहले एक गहरी बात कही थी, जो व्यक्ति भीड़ के पीछे चलता है वह जीवन भर पीछे ही रह जाता है। अब सोचो, इस भीड़ में कौन कौन है वो जो 9 से 5 की नौकरी कर रहे हैं, हर महीने का इंतजार कर रहे हैं, थोड़े से पैसों को जोड़ जोड़कर अमीरी का सपना देख रहे हैं। लेकिन असली अमीर कौन है? वो जिसने सोच को उल्टा घुमाया, या वो जिसने डर को पीछे छोड़ा, वो जिसने नॉर्मल सोच को लात मारी और अपनी चालें खुद बनाई। तुम्हें बताया गया कि ईमानदारी से काम करो, पैसा अपने आप आएगा, लेकिन यह किसी कहानी की किताब में लिखी बात है। असल दुनिया में पैसा मेहनत से नहीं, समझदारी से आता है। और यही बुद्ध की असली नीति है। नीति वो नहीं जो सबको दिखे, नीति वो है जो सिर्फ विजेता को समझ में आए। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं पैसा कमाने के 10 उल्टे फार्मूले, जो पहले तुम्हें अजीब लगेंगे, लेकिन यही फार्मूले दुनिया के सबसे अमीर लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। और यह वो फार्मूले हैं जिन्हें अपनाकर एक साधारण बालक सम्राट बन सकता है और इतिहास को पलट कर रख सकता है। तो अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा बैंक बैलेंस बोले, अगर तुम भी इस दुनिया में चुपचाप खेलकर बड़ा नाम बनाना चाहते हो, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिख देना। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल नरवाल मोटिवेशनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाए। तो चलिए अब जानते हैं कि वह 7 नीतियां कौन सी है। तो दोस्तों, पहली नीति, पैसे के पीछे मत भागो। ऐसा बनो कि पैसा खुद तुम्हारे पीछे भागे। अक्सर लोग यही गलती करते हैं, वह पैसे के पीछे भागते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि जेब में कुछ ज्यादा आ जाए। लेकिन बुद्ध कहते हैं, धन वहीं टिकता है जहां योग्य बुद्धि और धैर्य होता है। मतलब साफ है, पैसा उनकी तरफ खींचता है जो उसे अपने पास आने लायक बनाते हैं, ना कि उनके पीछे भागते हैं। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम पैसे को छस करोगे तो तुम हमेशा उसके पीछे रहोगे। लेकिन अगर तुम अपने अंदर वह गुण पैदा कर दोगे जिसकी वजह से पैसा खुद अट्रैक्ट हो, तो गेम पलट जाएगा। सोचो ना, क्या टाटा, अंबानी या एलन मस्क हर दिन पैसों के पीछे भागते हैं? नहीं, उन्होंने खुद को इतना वैल्यूएबल बना दिया है कि दुनिया खुद उन्हें पैसे देने को तैयार रहती है। ये दुनिया वैल्यू की है, भीख की नहीं। अगर तुम में कोई ऐसा हुनर है, कोई ऐसी स्किल है, कोई ऐसा आइडिया है जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तो पैसा खुद तुम्हारे पास दौड़ेगा। और यही बात बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। वह बोले, राजा बनने के लिए पहले अपने ज्ञान को राजा जैसा बनाओ, फिर राज खुद तुम्हारे कदम चूमेगा। इसलिए दोस्तों, पैसे के पीछे भागना बंद करो, स्किल सीखो, समय का सही उपयोग करो। खुद को ऐसा बनाओ कि हर व्यक्ति तुम्हें हायर करना चाहे, तुम्हारे प्रोडक्ट को खरीदना चाहे, तुम्हारी बातों पर भरोसा करें। क्योंकि जब तुम खुद को उस लेवल पर पहुंचा दोगे तो पैसा तुम्हारे लिए एक मैग्नेट की तरह काम करेगा। वैल्यू बनाओ, पैसा खुद दौड़ता हुआ आएगा। यही है असली नीति। दूसरा नीति, सीधे मत चलो, सिस्टम को समझकर शॉर्टकट निकालो। क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया, सीधा रास्ता अपनाओ, नियमों का पालन करो, मेहनत करते जाओ, एक दिन सफल जरूर होगे। लेकिन यहीं पर बुद्ध कहते हैं, नीति वही श्रेष्ठ है जो लक्ष्य तक सबसे तेज और सुरक्षित पहुंचा दे। सीधा रास्ता नहीं सही, रास्ता जरूरी है। अब फर्क समझो, जो लोग सिस्टम के पीछे आंख बंद करके चलते हैं वह उसी भीड़ में खो जाते हैं। लेकिन जो लोग सिस्टम को समझते हैं, उसकी कमजोरियों को पकड़ते हैं और वहीं से स्मार्ट शॉर्टकट निकालते हैं, वह राजा बनते हैं। शॉर्टकट का मतलब यह नहीं कि गलत रास्ता अपनाओ, चोरी करो या धोखा दो, बल्कि इसका मतलब है समझदारी से वह तरीका ढूंढना जो कम समय में ज्यादा रिजल्ट दे। क्योंकि याद रखो, लाखों लोग नौकरी की लाइन में लगे रहते हैं, डिग्री के पीछे, कोचिंग के पीछे, परीक्षाओं के पीछे। लेकिन कुछ लोग वही सिस्टम समझकर कोई नया रास्ता बना लेते हैं, जैसे स्टार्टअप, डिजिटल स्किल्स, इन्वेस्टमेंट, ऑटोमेशन या फ्रीलांसिंग। अब फैसला तुम्हारा है। तुम उस सीधी लाइन में रहना चाहते हो जहां भीड़ है, कंपटीशन है, संघर्ष है, या उस टेढ़े रास्ते को अपनाना चाहते हो जहां समझदारी है, बुद्ध की नीति और असली अमीरी है। दुनिया सीधी चलती है,
बुद्धिमान लोग सिस्टम के दिमाग में घुसकर बाजी पलटते हैं। नियमों से खेलना मत सीखो, नियम बनाने वालों के पीछे का खेल समझो। तीसरा नीति, ज्यादा मेहनत नहीं, ज्यादा दिमाग लगाओ। हमें बचपन से एक बात घूंट घंट कर सिखाई जाती है, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। लेकिन बुद्ध भगवान इस बात को पूरी तरह से नहीं मानते। उन्होंने साफ कहा था, केवल परिश्रम करने वाला व्यक्ति दूसरों का नौकर बनता है और जो बुद्धि से काम लेता है वही राजा बनता है। अब सोचो, अगर सिर्फ मेहनत से अमीरी मिलती तो मजदूर, रिक्शा चलाने वाले, खेत में दिन रात पसीना बहाने वाले लोग आज अरबपति होते। लेकिन ऐसा नहीं है। असल में गेम मेहनत का नहीं, दिमाग और दिशा का है। एक आदमी 10 घंटे मेहनत कर रहा है, ईंट उठा रहा, मजदूरी कर रहा है, और वही दूसरा आदमी सिर्फ 2 घंटे दिमाग लगाकर ऑनलाइन स्किल बेचकर लाखों कमा रहा है। फर्क मेहनत में नहीं, सोच में है, क्योंकि बुद्ध हमें सिखाते हैं, बुद्धिमान वह नहीं जो सबसे ज्यादा दौड़े, बुद्धिमान वह है जो सही समय पर सही चाल चले। आज के समय में पैसा उस इंसान के पास जा रहा है जो सिस्टम को समझता है, मार्केट की जरूरतों को पहचानता है और उसी के अनुसार स्किल या सॉल्यूशन देता है। दुनिया को अब सिर्फ मेहनती लोगों की नहीं, स्मार्ट थिंकर्स और क्रिएटिव टूअर्स की जरूरत है। इसलिए अगर तुम अब भी सोच रहे हो कि बस दिन रात पसीना बहा लूं, कुछ तो निकलेगा, तो रुक जाओ, सोचो और खुद से सवाल करो, क्या मैं मेहनत के साथ दिमाग भी लगा रहा हूं? अगर नहीं तो आज से अपनी सोच को तरह तेज बनाओ। हर काम को करने से पहले प्लान बनाओ, हर मेहनत से पहले रणनीति और हर फैसले से पहले बुद्धि का इस्तेमाल करो, क्योंकि आज की दुनिया में जो दिमाग लगाता है वही बॉस बनता है, बाकी सिर्फ काम करते रह जाते हैं। बुद्धि ही असली बल है। बुद्ध की सबसे बड़ी नीति यही है। चौथी नीति, कम दिखाओ, ज्यादा कमाओ। आज की दुनिया दिखावे की दीवानी है। लोग इंस्टाग्राम पर लाइफ दिखाते हैं, लेकिन असल जिंदगी में उधार की ईएमआई भरते हैं। बड़ी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, फैंसी रील्स और अंदर से खाली जेब। लेकिन बुद्ध कहते हैं, धन, बल और योजना, ये तीनों जब तक गुप्त रहते हैं तभी तक प्रभावशाली होते हैं। यानी असली अमीरी वह है जो दिखाई नहीं देती बल्कि असर करती है। अब तुम खुद सोचो, एक पेड़ जो फल देता है वह झुकता है या घमंड से खड़ा रहता है? जवाब साफ है, असली ताकत हमेशा शांत रहती है। आज जो लोग सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं वह तुम्हें दिखते नहीं, वह चमकते नहीं, शोर नहीं मचाते, दिखावा नहीं करते। वह चुपचाप कमाते हैं, समझदारी से लगाते हैं और साइलेंटली सक्सेस का आनंद लेते हैं। दूसरी तरफ जो लोग हर चीज दिखाते हैं, नई बाइक, नया फोन, नए कपड़े, वह अक्सर अंदर से खाली होते हैं, सिर्फ बाहरी शो ऑफ में लगे रहते हैं। क्योंकि याद रखो, धन का प्रदर्शन करना मूर्खता है और अमीर बनने की राह में सबसे बड़ी कला है जब तुम अपने पैसों की, अपनी चालों की और अपनी प्रगति की चुप्पी बनाए रखते हो, तो तुम नजर से भी बचते हो, जलन से भी बचते हो और असली गेम को कंट्रोल भी करते हो। एक असली अमीर इंसान तब तक नहीं दिखता जब तक वह चाहता नहीं, और जब दिखता है तब दुनिया उसे सलाम करती है। इसलिए याद रखो दोस्त, कम दिखो, ज्यादा कमाओ, यही असली चाल है। पांचवा नीति, ज्यादा दोस्ती नहीं, ज्यादा फायदे की सोचो। सुनने में यह बात थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन यही कड़वा सच है जिसे बुद्ध ने बहुत सालों पहले जान लिया था। उन्होंने कहा था, मित्र वही है जो संकट में साथ दे, बाकी सब तो केवल स्वार्थी लोग हैं। अब सोचो, क्या आज तुम्हारे आसपास जितने दोस्त हैं वह सब वाकई में तुम्हारे भले की सोचते हैं? क्या वह तुम्हारे विकास, तुम्हारी कमाई, तुम्हारे लक्ष्य में साथ खड़े होते हैं? सच बताऊं भाई, ज्यादातर लोग तुम्हारे आसपास होते हैं जब तुम सस्ती चाय, बेवकूफी की बातें और फालतू टाइम पास करते हो। लेकिन जैसे ही तुम सीरियस ग्रोथ की बात करने लगो, जैसे ही तुम पैसा कमाने, खुद को सुधारने और ऊंचाई छूने की बात करो, ये लोग या तो दूर हो जाते हैं या ताने मारने लगते हैं। और यहीं पर बुद्ध की यह नीति काम आती है। हर किसी से मित्रता मत करो, हर किसी से लाभ उठाने की कला सीखो। मतलब यह नहीं कि तुम स्वार्थी बन जाओ, मतलब यह है कि तुम बेवकूफ ना बनो। तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा माइंडसेट, यह सब बहुत कीमती है। इन्हें सिर्फ ऐसे लोगों पर खर्च करो जो तुम्हें ऊपर खींचे, नीचे नहीं खींचते। याद रखो, सफल लोग दोस्त नहीं चुनते, वो साथ चुनते हैं। ऐसा साथ जो लक्ष्य की ओर ले जाए। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें अपने आसपास के माहौल को अमीर बनाना होगा, चाहे वह दोस्त हो, आदतें हो या सोच। इसीलिए अगली बार जब कोई कहे, भाई तू तो बदल गया है, तो मुस्कुराकर कहना, हाँ, क्योंकि अब मैं बुद्ध की नीति पर चल रहा हूं। छठा नीति, पैसे को बचाने से अमीरी नहीं आती, उसे घुमाकर बड़ा बनाओ।
बचपन से एक बात हमारे दिमाग में ठूंस दी जाती है, पैसे बचाओ वही अमीरी है। लेकिन सच्चाई ये है, बचाया हुआ पैसा रुक जाता है और रुका हुआ पैसा सड़ जाता है। यह कोई पानी नहीं जो टंकी में भर कर रख लोगे, ये आग है जो जितनी घूमेगी उतनी तेजी से फैलेगी। बुद्ध ने इस बारे में बहुत पहले कहा था, धन को चलन में रखो तभी वह फलता है, अन्यथा वह नाश को प्राप्त होता है। अब इस बात को आज के जमाने में समझो। लोग पैसे बचाते हैं, एफडी में डाल देते हैं या अकाउंट में पड़े रहने देते हैं। उधर महंगाई, इन्फ्लेशन उस पैसे की कीमत हर साल चूसती रहती है। जो आज सामान 100 रुपए का है वही सामान 5 साल बाद 700 रुपए का हो जाएगा। इसलिए याद रखो, अमीर लोग क्या करते हैं, वह पैसे को बचाते नहीं लगाते हैं। बिजनेस में, नए आइडिया में, स्किल्स में, शेयर बाजार में, प्रॉपर्टी में। यानी पैसा काम करता है जब तुम उसे घुमाते हो, और जो इंसान पैसा घुमा लेता है वह कंपाउंड इफेक्ट का मालिक बन जाता है। याद रखो, पैसा तब तक गरीब रहता है जब तक वह बैठे बैठे अकाउंट में पड़ा रहता है। जैसे ही वह घूमना शुरू करता है, वो नए पैसे को जन्म देता है। अब एक गरीब आदमी और अमीर आदमी का फर्क देखो। गरीब आदमी पैसे को संभालता है, अमीर आदमी पैसे को घुमाता है। तुम्हें तय करना है, क्या तुम उसे डर डर के छिप कर रखोगे या दिमाग लगाकर उसे मल्टीप्लाई करोगे। बुद्ध कहते हैं, धन वो है जो और धन लाए, बाकी सब तो सिर्फ भ्रम है। इसलिए दोस्त, पैसे को बचाने की आदत को छोड़ो और चलाना सीखो। जैसे राजा सेना चलाता है, तभी असली अमीरी आएगी। 7वां नीति, हर किसी को अपनी चाल मत बताओ। बुद्ध कहते हैं, जो अपनी रणनीति सबके सामने खोल देता है वह खुद अपनी हार की तैयारी करता है। दुनिया में सबसे बड़ा खतरा है अपनी चालों का खुलासा। जब तुम अपनी योजना सबके सामने रख देते हो तो या तो लोग तुम्हें रोक देंगे या तुम्हारा फायदा उठाएंगे। सोचो जरा, क्या तुम वह खिलाड़ी बनना चाहते हो जो अपने कार्ड सबके सामने खोल दे, या वह खिलाड़ी जो चुपचाप चाल चलकर सबको चौंका दे। असली खिलाड़ी अपनी चालें गुप्त रखते हैं और जब वक्त सही होता है तभी उन चालों को दिखाते हैं। यही अमीरी की सबसे बड़ी राजनीति की यही सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि कोई भी अमीर आदमी कभी अपनी योजना दूसरों को पूरी तरह नहीं बताता है, बल्कि वह उसे गुप्त ही रखता है। आज की जिंदगी में भी यही सच्चाई लागू होती है। अगर तुम अपने बिजनेस के प्लान, निवेश की रणनीति या अगली चाल सबको बता दोगे तो कोई ना कोई उस जानकारी का फायदा उठाएगा या तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। इसलिए अपनी सफलता की कहानी खुद बनाओ, लेकिन उसे दुनिया से छुपाओ। थोड़ी रहस्यमय रहो, थोड़ी चुप्पी रखो और अपने काम से सबको चौंका दो। याद रखो, जो बातें खामोशी में पकती हैं वही पकवान बनती है। इसीलिए दोस्त, हर किसी को अपनी पूरी कहानी मत बताओ, क्योंकि जो अपने राजगुप्त रखता है वही असली विजेता होता है। 8वां नीति, जो सबको खुश करता है वह खुद हमेशा दुखी रहता है। तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम सबका कहा मान लोगे, सबको खुश रखोगे, सबको हां बोलते रहोगे तो सब तुम्हें प्यार करेंगे? सच बताऊं, तब भी नहीं, बल्कि तुम उनके लिए और भी सस्ते बन जाओगे। वह तुम्हारी कीमत नहीं समझेंगे और तुम अंदर ही अंदर खुद को खोते जाओगे। क्योंकि बुद्ध ने बहुत पहले कहा था, जो हर किसी को प्रसन्न करने की कोशिश करता है वह कभी स्वयं को प्रसन्न नहीं रख पाता। मतलब सीधा है, हर इंसान को खुश करने की कोशिश करना सबसे बेवकूफी भरा काम है। अब देखो, तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, सीमित ऊर्जा है, एक दिमाग है, और अगर तुम हर किसी की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश में लग गए तो तुम अपना असली लक्ष्य ही भूल जाओगे। यही गलती आम लोग करते हैं। माँ बाप को खुश करना, दोस्त को खुश करना, रिश्तेदार, बॉस, पड़ोसी, सबको खुश करना, और आखिर में खुद थक के टूटे हुए फ्रस्ट्रेशन में जीते हैं। लेकिन अमीर, सफल और समझदार लोग क्या करते हैं, वह जानते हैं ना, कहना भी एक आर्ट है। वह बिना डर के ना बोलते हैं उन चीजों को जो उनके ग्रोथ के रास्ते में दीवार बनती है। बुद्ध ने समझाया, अपनी प्राथमिकताओं को समझो, क्योंकि हर कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता। कुछ लोग सिर्फ खुद का फायदा देखते हैं। इसलिए अगर तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो पीपल प्लीजिंग की बीमारी से बाहर निकलो। तुम्हारा लक्ष्य सबको खुश करना नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य है खुद को इतना सफल बनाना कि एक दिन वही लोग तुम्हारे पीछे खड़े हो। जो खुद से सच्चा होता है वही सबसे बड़ा विजेता बनता है। यही है बुद्ध की असली नीति। 9वां नीति, गलतियों से भागो मत, सीखो और फिर रिपीट मत करो। गलती करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन एक ही गलती बार बार करना यह मूर्खता है। और बुद्ध ने इसी बात को बहुत पहले समझा और दुनिया को समझाया। उन्होंने कहा था, मूर्ख व्यक्ति वही है जो एक ही गलती को दोहराता है और उससे सीखने की बजाय भागता है। अब देखो भाई,
जिंदगी कोई किताब नहीं है जहां सब कुछ पहले से लिखा हो। ये एक रियल टाइम गेम है जहां तुम्हें डिसीजन लेने होते हैं और उन डिसीजन से गलती भी हो सकती है। लेकिन यहां दो किस्म के लोग होते हैं। पहले किस्म के लोग गलती होने पर डर जाते हैं, गिल्ट में जीते हैं, खुद को दोषी मानते हैं और रुक जाते हैं। दूसरी किस्म के लोग गलती को डिसेक्ट करते हैं, समझते हैं और अगली बार वही गलती नहीं दोहराते। अब तुम खुद सोचो, सफल लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं? और यहां दो किस्म के लोग होते हैं। पहले किस्म के लोग गलती होने पर डर जाते हैं, गिल्ट में जीते हैं, खुद को दोषी मानते हैं और रुक जाते हैं। दूसरे किस्म के लोग गलती को डिसेक्ट करते हैं, समझते हैं और अगली बार वही गलती नहीं दोहराते। अब तुम खुद सोचो, सफल लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं? 10वां और आखिरी नीति है, रिस्क लेने से मत डरना। असली पैसा वही है। अगर तुम इस इंतजार में बैठे हो कि सब कुछ सेफ हो जाए तभी कोई बड़ा कदम उठाओगे, तो सच्चाई यह है कि तुम कभी कुछ बड़ा कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि रिस्क और रिवॉर्ड एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति खतरे से घबराता है वह कभी महान नहीं बन सकता। अब इस बात को ध्यान से समझो। सारा अमीरी का खेल, सारा बड़ा बिजनेस, सारा इतिहास रिस्क से भरा हुआ है। आज के द्वार में भी यही होता है। जो लोग रिस्क नहीं लेते वह सेफ जॉब में फंसे रहते हैं, छोटे रिटर्न वाले निवेश में उलझे रहते हैं, हर कदम पर डरते रहते हैं। अगर नुकसान हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर सब बिगड़ गया तो, और इसी डर में उनका सबसे कीमती एसेट टाइम निकल जाता है। दूसरी तरफ जो लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं वह या तो सीखते हैं या जीतते हैं। हार का भी फायदा उठा लेते हैं क्योंकि उनका दिमाग अगले लेवल पर सोचता है। याद रखो, रिस्क लेने का मतलब पागलपन नहीं है, बल्कि समझदारी से नए रास्ते अपनाना है। तुम्हें अमीर बनना है तो एक ही रास्ता है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। कोई भी बड़ा इंसान, चाहे वह बिजनेसमैन हो, लीडर हो या इन्वेस्टर, सब ने एक मोड़ पर रिस्क लिया होता है। तो अगली बार जब दिल कहमत का डर लग रहा है तो चुपचाप मुस्कुराकर कहना, यही तो असली जगह है जहां पैसा छिपा है, और बढ़ जाओ बुद्ध की तरह तेज दिमाग और ठोस इरादों के साथ। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें